मौजूद हैं भारतीय विधानसभा के अंदर आम आदमी पार्टी के ईमानदार और तेज तर्रार नेता जो है, हम बात करें तो परमिंदर सिंह पास मौजूद हैं जो विधानसभा अध्यक्ष हैं। सर एक बार मैं चाहता हूँ, लाखों हजार दर्शक आपको देख रहे हैं, स्वयं अपना एक बार आप परिचय दें। नमस्कार जी, आपको भी और सभी देखने वालों को। मैं परमिंदर सिंह, बादरी विधानसभा से आम आदमी पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है अध्यक्ष की, तो मैं यहाँ जिम्मेदारी देख रहा हूँ और अपना जो भी पार्टी का ऑर्डर होता है वो काम कर रहे हैं जी। मैं आज बात करूँगा जो है दिल्ली के विधानसभा का बिल्कुल बच चुका है। बिल्कुल हम आपको बात करें तो जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी आरोप पे आरोप लगा रही है, मगर ईडी और सीबीआई को ₹1 का सबूत नहीं मिला। जनता जानना चाहती है। परमिंदर सिंह जी क्या कहेंगे आप? देखिए, तानाशाही चल रही है इनकी, ईडी और सीबीआई जो है वो इनके अंडर है और उसका ये दुरुपयोग कर रहे हैं। अब तो पब्लिक भी समझ गई है कि भाई ₹1 का, एक निक्के पैसे का भी कहीं कोई सबूत नहीं है और मोदी जी खुद मान चुके हैं इस बात का कि कोई सबूत नहीं मिला। ठीक है, तो इसके बाद कुछ बचा नहीं है इनके पास और कुछ करने के लिए। तो अभी ये जो घटिया गाली गलौज की राजनीति और ये सब उस पे उतर आए हैं और इन्होंने आम आदमी पार्टी को हराने के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने गठजोड़ कर लिया है। अच्छा, बिल्कुल सर। कांग्रेस वाले आपको यहाँ कहते मिल जाएंगे कि हाँ जी बीजेपी को वोट देना, जहाँ उनको लगता है कि भी यहाँ बीजेपी को वोट मिलेगी, हमारे को नहीं मिलेगी। और बीजेपी वाले कहते मिल जाएंगे जी कांग्रेस को वोट दे देना, आम आदमी को मत देना, जहाँ उनको लगता है कि भी यहाँ ये कांग्रेस माइंडेड हो सकता है। मैं अगर बात करूं, आज दिल्ली विधानसभा का बिल्कुल बच चुका है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली की महिलाओं के लिए अस्पताल अच्छे बनाए, मोहल्ला के लिए दवाइयां फ्री की, महिलाओं को बस यात्राएं फ्री की, 200 यूनिट बिजली फ्री की और 20,000 लीटर पानी फ्री किया। शायद हिंदुस्तान में पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ होगा कि आम आदमी पार्टी ने काम करके दिखाया है। जनता ये भी जानना चाहती है, लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी आरोप पे आरोप लगा रही है। आप इसको जनता जानना चाहती है, सच बताएं, हकीकत है क्या? हकीकत मैं क्या बताऊं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। चलिए देखिए, हम धर्म या कैसे पहचाने? गीता क्या कहती है? कर्म से पहचानो इंसान, है ना, जो उसके कर्म जी। अब आप बताइए, बीजेपी कहती है जी हम धार्मिक पार्टी हैं, हम हिंदू तबका, उन्होंने मतलब एक तरह से अपने आप को ठेकेदार घोषित कर रखा है। ठीक है, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, दही पे, दूध पे, आटे पे, दाल पे जीएसटी लगाना, टैक्स लगाना, ये धर्म का काम है? और पूछना चाहता हूँ, गुरुद्वारों में जो लंगर हम लोग लगाते थे उसके ऊपर जीएसटी लगाना, ये धर्म का काम है? आप गंगा जल जो हमारा, अगर आप डाक के थ्रू मंगवाते थे तो बिना जीएसटी के था, बिना टैक्स के था, आपको सेम रेट पे मिलता था। इन्होंने गंगा जल के ऊपर टैक्स लगा दिया, कफन पे टैक्स लगा दिया, ये धर्म का काम है? और ये लोग कहते हैं कि भी केजरीवाल जी जो है वो जो भी गाली देते हैं वो, लेकिन केजरीवाल जी ने ऐसा कौन सा, देखिए पहले जमाने में क्या होता था, जो अच्छे इंसान होते थे वो प्याऊ लगवाते थे, कुआं खुदवाते थे ताकि लोगों को, प्यासों को पानी मिल जाए। जी बिल्कुल। केजरीवाल जी ने 20,000 लीटर पानी फ्री कर दिया, कि धर्म का काम नहीं है? बिल्कुल। बुजुर्गों को दवाइयां मोहल्ला क्लिनिक में फ्री मिल रही हैं, उनका इलाज फ्री हो रहा है, क्या ये धर्म का काम नहीं है? जी बिल्कुल। आप किसी परिवार को 10,000 रुपए हर महीना देते रहो, ठीक है, वो कभी जिंदगी में अमीर नहीं हो सकता। मैं बात करूंगा तीर्थ यात्रा की। शायद हिंदुस्तान में पहली एक ऐसी पार्टी होगी, शायद ये कोई पार्टी और आप ही बताएं, कोई पार्टी है जिसने तीर्थ यात्रा कराई फ्री में? कभी भी नहीं सुना। हाँ, हमारे गुरुद्वारों की तरफ से बसें जाती थी, जो जैसे हेमकुंड साहब जाना हो, अमृतसर जाना हो, तो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियां ये काम करती थी। लेकिन ये पहली बार हुआ है जो केजरीवाल जी ने करा। और आपकी परमिंदर सिंह, मेरे ख्याल से शायद इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि जो अन्ना आंदोलन से लेकर कर आम आदमी पार्टी आई, जिसने जो है मैं बात करूं जो है, तो जो गरीब लोग थे, जो बुजुर्ग लोग थे, उनके तीर्थ यात्रा के बारे में सोचा। सिर्फ आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी। देखिए, हमारे हिंदुस्तान में 80% लगभग लोग जो हैं वो गरीब हैं जी, बीजेपी के आने के बाद, और भी लोग हो गए हम, है ना जी। तो उन लोगों के लिए तीर्थ यात्रा अगर कहीं उन्होंने चलो जाना है तो कम से कम 25-30 हज़ार पैसे कम खर्चा नहीं बैठता जी।
तो वो 25-30 हजार रुपये बच्चा चाह कर भी बेटा जितना मर्जी लायक हो, लेकिन ना रोजगार है, बंदा बेरोजगार है, उसके पास रोजगार नहीं है, खाने का साधन नहीं है, तो वो चाह कर भी अपने माँ बाप को तीर्थ यात्रा नहीं करवा पा रहा था जी। लेकिन केजरीवाल जी एक ऐसे इंसान है जिन्होंने ये दर्द समझा जी। और बुजुर्गों की ये सेवा करी श्रवण की तरह बढ़ के कि भी हाँ जी मैं आप सबका बेटा हूँ, दिल्ली का बेटा हूँ और दिल्ली का लाल हूँ, तो वो उस तरीके से वो अपना फर्ज निभा रहे हैं जी। और सिर्फ एक बात और पूछना चाहता हूँ जी। इस धार्मिक पार्टी से कि जी आपने दही पे, दूध पे हर जगह टैक्स लगा दिया जी। ये जो मीट है इसके ऊपर तो टैक्स लगाया नहीं आपने, कैसी हिंदू पार्टी हो आप? जो मांस बेच रहे हैं उनके ऊपर तो कोई टैक्स नहीं लगाया आपने, गंगा जल पे टैक्स लगा दिया, दूध पे, दही पे, हर जगह टैक्स लगाया आपने जी। तो आप हिंदुओं की पार्टी हो या किसकी पार्टी हो, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ इनसे जी। ठीक है। उसके अलावा इनका विजन है जी हम गरीबी खत्म कर देंगे, इनके पास जो विजन नहीं है, इनके पास एक ही नारा है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, हम जी हिंदुस्तान से गरीबी खत्म कर देंगे। 70 साल में कुछ नहीं कर पाए, ना ये हमें बता पाए गरीबी खत्म कैसे होगी। उसका इलाज केजरीवाल जी ने निकाला और बहुत सटीक तरीके से निकाला, उसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता जी। उन्होंने क्या करा है कि गरीब आदमी के बच्चे की पढ़ाई के ऊपर इतना जोर दे दिया है जी। अगर वो गरीब आदमी का बच्चा है और वो पढ़ लिख जाता है, अच्छा अफसर बन जाता है, तो उसकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म जी। तो ये एक विजन जो केजरीवाल जी ने दिया है इसको कोई डिनाई करके बता दे और हम दावा करते हैं कि भी अगले 10 से 15 साल में जैसे ही हमारे अगले हम चाहेंगे कि भी हमारे सीएम पीएम बन जाए जी। अगर वो पीएम बनते हैं तो अगले 10 साल में हम देश जो हमारा देश है असल में विश्व गुरु बन सकता है और हम विकसित देशों में आ सकते हैं। सत्येंद्र सिंह, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, मैं बात करूंगा जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा का बिगुल बज चुका है और जिस तरीके से सीएम अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर आरोप लगाए गए, वो जेल के अंदर गए और फिर जेल से बाहर आए। मैं चाहे बात करूं जो है मनीष सिसोदिया जी की, चाहे मैं बात करूं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री सीएम अरविंद केजरीवाल जी की, मैं चाहे बात करूं सत्येंद्र जैन जी की, मैं चाहे बात करूं संजय सिंह जी की, लेकिन वो सारे के सारे जेल के बाहर आए, तो क्या पार्टी में इस चुनाव में कुछ असर पड़ सकता है? बिल्कुल पूरी सहानुभूति मिल रही है, हमें पार्टी को पूरी सहानुभूति मिल रही है। पब्लिक जानती है कि भी बीजेपी ने, मोदी जी ने बहुत गलत काम किया है। आपको एक उदाहरण देता हूँ, एक बच्चा है, क्लास में हम पढ़ रहे हैं बच्चे, है ना, तो एक बच्चा जो है वो होशियार बच्चा है, तो जो नालायक बच्चा होता है वो क्या करता है, उसको काम नहीं करने देता, कभी उसकी कॉपी छुपा देगा, कभी पेन कर देगा। तो मोदी जी वही काम कर रहे हैं, तो केजरीवाल के मुकाबले वो ना काम कर सकते हैं, ना उनके जितने ईमानदार हैं, तो वो क्या करते हैं कि केजरीवाल जी के कामों में डंगा लगाते हैं। लेकिन केजरीवाल जी वाकई होशियार हैं। अब इन्होंने हमें टीचर पक्के नहीं करने दिए, तो केजरीवाल जी ने उसका भी रास्ता निकाला। 17,000 रुपए सैलरी दी, उनकी डबल कर दी। नियत देखिए आप, जो बंदे ने काम करना है ना वो रास्ता निकालेगा और जिसने रोड़े अटकाने वो अटकाता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेंद्र सिंह, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है, कटोगे तो बटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, क्या कहेंगे आप इसके विषय में? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा है। उनका नारा जो है वो आम आदमी के लिए है कि भाई बटना नहीं है, आप एक जगह हो, केजरीवाल के साथ हो, सेफ रहोगे, और अगर आप बट गए तो ये बीजेपी वाले आपको काट देंगे। इनका काम ही है मुसलमान करना, हिंदू मुस्लिम करना। तो मैं दिल्ली वालों से अपील करूंगा, आप एक रहें और केजरीवाल के साथ रहें, सेफ रहें। मेरा कहने का मतलब ये है, ये हिंदुस्तान एक ऐसा राज्य है, एक ऐसा देश है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई सब प्यार से रह रहे हैं जी। तो इस चुनाव के माहौल में मेरे ख्याल से इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, जात पात की लड़ाई नहीं करनी चाहिए। और मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल ये भी है कि क्या दिल्ली की जनता इस बार सीएम अरविंद केजरीवाल जी को चौथी बार दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएगी, पूर्व बहुमत सरकार बनने जा रही है, या कहीं ना कहीं कुछ आपको लग रहा है कि वो गणित पहले वाली हो जाए जो पहले 28 सरकार बनी थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए मीडिया भी दिखा रही है कि 60 सीटें तो मीडिया बता रही है जी। तो केजरीवाल जी का जो, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हमें तो सब कुछ पता है, केजरीवाल जी का जो दावा है कि इस बार हम 65 से ज्यादा सीटें लेके आएंगे, और हमारी उम्मीद ये है कि भी दिल्ली की जनता जान चुकी है बीजेपी का नकाब
उतर चुका है। कांग्रेस कहीं है ही नहीं है, उसका तो नाम मतलब मीडिया 1-2 सीट भी नहीं दिखा रही उसकी ढंग से, तो वो तो कहीं है ही नहीं। तो बीजेपी का भी निकाब उतर चुका है कि वो कैसे दिल्ली वालों को तंग करती है, कैसे उनको परेशान करती है, कैसे वो राजनीति कर रही है, गाली गलौज की राजनीति कर रही है। उनके पास कोई विजन नहीं है दिल्ली के लिए, उनके पास कोई स्कीम नहीं है दिल्ली के लिए, वो दिल्ली के लिए क्या करेंगे कुछ उनके पास नहीं है। तो 70 की 70 सीटें बीजेपी को एकदम जीरो पे लाने वाली है दिल्ली की जनता, और केजरीवाल जी को 70 की 70 सीटें यानी कि पूर्ण बहुमत सरकार आम आदमी पार्टी की बनने जा रही है। सारी पूर्ण बहुमत की सरकार तो बीजेपी वाले भी कह रहे हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार तो अपना कांग्रेस वाले भी मैं कहते बात हैं। करूंगा थोड़ी सी बात में चर्चा करूंगा आपसे। आम आदमी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि घबराई हुई है, घबरा रही है, पूरी तरह घबरा रही है, तभी तो केजरीवाल जी के ऊपर हमला करवा रहे हैं जी। ठीक है। केजरीवाल जी को गाली देने के अलावा मुझे बताइए काम क्या कर रहे हैं। मैंने आपसे भी कहा ना, बीजेपी भी मान चुकी है कि पूर्ण बहुमत की सरकार केजरीवाल जी बना रहे हैं, कांग्रेस भी मान चुकी है पूर्ण बहुमत की सरकार जो है वो केजरीवाल जी की बन रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, कुछ सीटें कम होंगी, कम नहीं होंगी, सीटें बढ़ेंगी। यदि सरकार बनती है आम आदमी पार्टी की दिल्ली में, तो महिलाओं को जो 2100 रुपए देने का वादा किया गया है वो सबसे पहले कदम उठाया जाएगा। बिल्कुल उठाया जाएगा, और जो बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना है वो भी लाई जाएगी। और पूरे हिंदुस्तान में एक नेता ऐसा है जिसके ऊपर आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो कि उसका एक भी वादा आज तक झूठा नहीं। हालांकि मैं इस बात को मानने को तैयार हूं आपके कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो डंके के चोट पे अपने सभा के अंदर सीएम अरविंद केजरीवाल जी आपके मुख्यमंत्री कहते हैं, आपके मंत्री कहते हैं, आपसे विधायक कहते हैं, आपके नेता कहते हैं कि अगर हमने काम किया तो हमें वोट देना, नहीं तो हमें वोट मत देना। शायद हिंदुस्तान में पहली एक ऐसी पार्टी आम आदमी पार्टी है जो इस बात को कहती है डंके के चोट पे। बिल्कुल कहते हैं, हम हमारा हर एक कार्यकर्ता कहता है, आप किसी भी गली में तो नहीं दर्शकों, वो यही मांगते हैं। लाखों और दर्शक देख, दर्शकों क्या कहना चाहेंगे आप? बस आप अपना ध्यान करिए, अपने बच्चों का भविष्य बनाइए, अपने जो आपके बुजुर्गों का ध्यान रखता हो, जो काम करता हो, गाली गलौज की धर्म की राजनीति से अलग हटकर हमारे देश के लिए काम कर रहा हो, दिल्ली की जनता के लिए काम कर रहा हो, बहनों की सुरक्षा के लिए काम कर रहा हो, और हर परिवार के लिए काम कर रहा हो, उसको वोट दीजिए। आप अपना देखिए, किसी के बहकावे में मत आइए, और केजरीवाल जी को 5 तारीख को झाड़ू का बटन दबाकर विजय बनाइए। तो दर्शकों, इस वक्त मैं आपको उसी तस्वीर दिखा रहा हूँ बादली से, जो है बादली विधानसभा से विधानसभा अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद थे परमिंदर सिंह जी। उन्होंने साफ साफ बताया कि दिल्ली में इस बार फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। कैमरामैन मैं शाहिद हुसैन के साथ नई दिल्ली।